ये लड़का पढ़ रहा है। मुझे चोरी मार देते जैसे मार कुछ बना रहे बम फटी और बिजली डाल दी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? भर्ब किसे कहते हैं? भर्ब का हिंदी क्या होता है? भर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है? काम। काम। हम जो भी काम करते हैं, हम क्या क्या काम करते हैं बोलो? बात भी करते तो उसमें काम, खेलना, बोलना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, भागना, जिसमें हमारा शरीर मूवमेंट करता है वो सब क्या है? नाव। काम है। काम यानी कि भर्ब है। भर्ब। भर्ब किसे कहते हैं? जब किसी भी सेंटेंस या किसी भी वाक्य में काम के होने का पता चलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भर्ब बोलते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे बोले कि प्रकाश खा रहा है, तो ये जो प्रकाश खा रहा है, खाने का काम कर रहे हो ना तुम? यस मैम। तो ये खाना जो तुम खा रहे हो क्या कहलाएगा? काम। भर्ब कहलाएगा, यानी काम कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। अब यहाँ पे तुमको कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस को हम देखते हैं कि कैसे बनाना है। देखो जैसे कि यहाँ पे वो अच्छी है, वो अच्छी है यानी कौन अच्छी है? कोई लड़की का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। यस मैम। तो यहाँ पे क्या लगेगा? सी इज गुड। सी इज गुड। सी इज गुड। एक लड़की का नाम थोड़ी लिया गया है, वो अच्छी है, कोई भी वो लड़की है जो अच्छी है, ठीक है? सी इज गुड। अगला हमारा क्या वाक्य है? वे राम और रहीम है। तो इसमें ना ये क्या कहते हैं, ग्रामर के अनुसार से वे के जगह पे क्या लिख जाएगा? दी। क्या लगेगा? दी आर राम एंड रहीम। राम और रहीम है तो राम और के जगह एंड लग जाएगा रहीम। आप लोग गायक हैं। आप लोग मतलब यू, यानी तुम्हारे बारे में बताया जा रहा है। आप लोग, तो यू आर गायक। गायक। यू आर सिंग। हम लोग छात्र हैं, तो जब हम लोग के बारे में बोला जाएगा तो हम लोग में क्या लगेगा? वी आर स्टूडेंट। छात्र को क्या बोला जाता है? छात्र स्टूडेंट बोला जाता है। वे लोग किसान हैं, तो वे को क्या लगाएंगे? डी। और आर लगेगा ही लगेगा सब में। दी आर। और किसान को क्या बोला जाता है? फार्मर। ठीक है। मैं मूर्ख नहीं हूँ, यानी अपने बारे में बोला जा रहा है, तो जहाँ अपने बारे में बोला जाएगा वहाँ क्या लगेगा? एम लगेगा। आई एम नॉट ए फूल। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आई एम ए नॉट ए फूल। ठीक है। तुम चालाक नहीं हो। तुम मतलब तुम्हारे बारे में बोला जा रहा है, यानी कि यू आर नॉट मतलब नहीं। क्लेवर मतलब चालाक। क्लेवर मतलब चालाक। वह उपस्थित नहीं है। जहाँ वह आ गया, वे आ गया, तो क्या लगेगा? दी। उपस्थित का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। दी आर नॉट प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब उपस्थित। वह भूखी नहीं है। तो क्या होगा? डी आर। वह भूखी नहीं है। भूखी नहीं है। यहाँ भूखी क्या है? लड़की है शायद, है ना? तो सी लगेगा ना? सी इज नॉट। भूखी का होता है अंग्रेजी, ठीक है? वे लोग किसान नहीं है। सी इज नॉट फार्मर। ठीक है। यहाँ तुम दो जगह गलत किए हो। हंगरी के जगह लिख थी, फार्मर किसान के जगह लिख दिए हो हंगरी,
और भूखी के जगह लिख दिए हो एयरडियट। गलत किए हो 2 सेंटेंस को, ठीक है। चलिए ग्रो करता है। दी फूड वाटर, उसको क्या चीज का जरूरत होता है ऑलवेज? वाटर और फूड का। दी ब्रेथ, वो क्या करता है? सांस लेता है। जितने भी लिविंग थिंग है वो सांस लेते हैं। दी मूव, जितने भी लिविंग थिंग है वो मूव करते हैं। आप लिविंग थिंग को एक जगह बैठा के नहीं रख सकते हैं, वो ऑलवेज मूवमेंट करते हैं। तुमको एक जगह बोला जाए कि तुम बैठो तो तुम कभी हाथ हिलाओगे, कभी पैर हिलाओगे, कभी मुंह हिलाओगे, कुछ ना कुछ तुम मोटिवेशन मूवमेंट करते ही रहोगे, है कि नहीं। एग्जाम्पल क्या क्या है लिविंग थिंग का? एनिमल है, एनिमल में क्या क्या आएगा? कैट, डॉग, बर्ड, फिश। प्लांट, ट्री, ग्रास, फ्लावर, बसेस, ये सब क्या है? नहीं, बसेस तो नहीं होगा, फ्लावर होगा बस। बसेस जो है आपका नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि बस को ड्राइवर चलाता है तब बस चलता है, ड्राइवर छोड़ देता है तो बस नहीं चलता है, ठीक है। दूसरा है व्हाट इज ए नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग क्या है? यानी कि नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या हुआ? निर्जीव, जो न सांस लेता है, न तो मूवमेंट करता है, ना तो ग्रो करता है, ना तो उसे फूड की जरूरत है, ना तो उसको ब्रेथ की जरूरत है। वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग। ये है लिविंग थिंग और उसमें क्या लगा देंगे? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग आर ऑपोजिट, क्या है? इसका उल्टा है नॉन लिविंग थिंग। दैट डू नॉट हैव ए लाइफ, दी कैन नॉट ब्रेथ, इसका कोई लाइफ नहीं होता है, इसका कोई जीवन नहीं होता है, ये सांस नहीं लेता है। इट ग्रो, मूव ऑन देयर ऑन और फील एमोशन, इसका ना तो कोई फील होता है, ना भावना होता है, ना इमोशन होता है। होता है ना, लिविंग थिंग तुम हो, तुमको अगर हम पैर से कुचल देंगे तो तुमको चोट लगेगा, तुम रोने लगोगे, लेकिन इसको कोई उठा के वहां से वहां पटक देगा तो भी नहीं कुछ होगा। ये नहीं रोएगा मैं। चेयर जो है, मान लो नॉन लिविंग थिंग है, उसको यहाँ से लेकर पटक देंगे वहां पे, टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और उतना ही नहीं, डैमेज हो गया तो उसको हम दुकान से ठीक करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लिविंग थिंग जो है, अगर हम लोग का डाइट हो गया, हम लोग मर गए, तो हम लोग कहीं जाके ठीक नहीं हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ठीक है, यही है नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग का डिफिनेशन। कल हम सबसे सुनेंगे तो तुम लोगों को समझ में नहीं आया था, लेकिन आज हमको लगता है समझ में आ जाएगा। मान लो कि हम तुमसे पूछेंगे कि इसमें 4 का स्थान क्या है, तो 4 का स्थान क्या है, तो पहले 4 लिख देंगे। 4 के आगे कितना नंबर है? 6 है, एक ही नंबर है ना, तो एक 0 लगा देंगे। अब अगर तुमसे अगर तुमसे कोई पूछेगा कि 2 का प्लेस क्या है, तो ऐसे करके 2 लिख देंगे। उसके आगे कितना नंबर है? 3 है, उसके पीछे 4, तो पहले तो 2 लिख देंगे। 2 0, कितना 0? 1 2 2 कि 3? ये हटाओ, नहीं हो जाएगा मैम। नहीं, कुछ नहीं हटाया जाएगा, कुछ नहीं हटेगा। 3 0। अब अगर तुमको पूछा जाएगा कि 3 का वैल्यू बताइए, बताओ कितना लगेगा 0, इसके पीछे कितना 0 लगेगा? 2 0। वेरी गुड। 4 का तो बता दिया। अगर कोई तुमसे 6 का पूछेगा, 6 0, कोई 0 नहीं लगेगा, 6 सिर्फ रहेगा, ठीक है। इसी को कहा जाता है प्लेस वैल्यू। और अगर तुमसे कोई पूछेगा कि 2 3 4 6 का फेस वैल्यू बताइए, फेस वैल्यू बताइए, तो क्या बोलोगे? फेस वैल्यू में ना कोई 0 नहीं लगता है, जिसका जो पोजीशन है। अगर कोई बोलेगा कि 2 का क्या पोजीशन है, तो फर्स्ट 1, इकाई। 3 का क्या पोजीशन है? सेकंड। 4 का क्या पोजीशन है? थर्ड। 6 का क्या पोजीशन है? 4। ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर कोई तुमको पूछेगा कि प्लेस वैल्यू बताइए, हम तुमको यहाँ पे 3 नंबर, एक नंबर देते हैं। इसमें तुम ना 2 का, 3 का, 8 का और 6 का प्लेस वैल्यू बताओ। जैसे मैम बताई, सबके आगे, सबके पीछे जितना नंबर रहेगा उतना 0 लगाते चले जाना है। ये वाला हाँ, इस नंबर में, और जो नंबर हम यहाँ पे मेंशन किए हैं उसी नंबर का तुम निकालोगे, ठीक है। पहले ये वाला कर लेते हो, फिर ही कर लेते हैं। उसी में से उसको निकालना है। कैसे यहाँ पे मैम लिखी और निकाली है, देखो ना।
तुम एग्जाम्पल देखो ना, उसके बाद समझो ना, ठीक है। चलो